आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इस पर भी बात करने वाला हूं कि आखिर वह कौन से ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरबिया में रहकर अपने मुल्क के लाइसेंस का फायदा उठा सकते हैं। तो फिर जब तक आपका लाइसेंस वैलिड है सिर्फ और सिर्फ तब तक आप अपने मुल्क के लाइसेंस से सऊदी अरबिया में गाड़ी चला सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे पास में मैसेज किया और वो बोलते हैं कि भाई, हमने सुना है कि अब सऊदी अरबिया में आपको लाइसेंस निकालने के लिए आपके मुल्क का लाइसेंस होना ज़रूरी हो गया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इस पर भी बात करने वाला हूं कि क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है। उसके बाद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इस पर भी बात करने वाला हूं कि आखिर वह कौन से ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरबिया में रहकर अपने मुल्क के लाइसेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे लोग हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए-नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सऊदी अरबिया में लाइसेंस निकालने के लिए क्या आपके मुल्क का जो लाइसेंस है उसका होना ज़रूरी हो गया है? तो दोस्तों इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ साल पीछे लेकर के चलता हूँ। दोस्तों आज के तकरीबन 5-7 साल पहले अगर हम लोग बात करें, तो सऊदी अरबिया में लाइसेंस निकालने का जो रूल जो था, जो तरीका था, वो ये था कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आपने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए। अब अगर आपके पास में आपके मुल्क का भी लाइसेंस है, तो आप क्या करते थे? आपके मुल्क के लाइसेंस का आप ट्रांसलेट कराते थे। आप अपने मुल्क का जो लाइसेंस है उसको ट्रांसलेट कराने के बाद में उसको भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लगा लेते थे। उसके बाद जब आप मुरूर पे जाते थे, यानी ड्राइविंग स्कूल की अगर हम बात कर लें, तो जब आप ड्राइविंग स्कूल पे जाते थे, काउंटर पे अब आपको पैसा पे करना है। तो अगर आपके पास में आपके मुल्क का लाइसेंस होता था, तो ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टार्टिंग की जो फ़ीस होती थी तकरीबन 100 रियाल के अंदर-अंदर कुछ, वही फ़ीस पे करनी पड़ती थी। आपको स्कूल जॉइन करने की जो फ़ीस होती थी, उसकी फ़ीस पे नहीं करनी होती थी। सिर्फ़ स्टार्टिंग की फ़ीस 100 रियाल के करीब-करीब उसको पे करके आप डायरेक्ट जो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल टेस्ट जो हुआ करता था शुरता के पास में, वही टेस्ट आप देते थे। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते थे, फिर तो आपने जो सिर्फ़ 100 रियाल फ़ीस स्टार्टिंग की जो आपने पे किया था, उतना ही फ़ीस पे करके आप अपना लाइसेंस प्रिंट करा सकते थे। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, कि ये जो 100 रियाल की जो फ़ीस होती थी काउंटर पे जो आप पे करते थे, ड्राइविंग स्कूल जॉइन करने के अलावा की फ़ीस, इसके अलावा आप जब लाइसेंस प्रिंट कराते थे, तो जो नॉर्मली जो लाइसेंस प्रिंट कराने की फ़ीस लगती है 200 या 400, वो तो आपको पे करना ही करना है दोस्तों, और उसके अलावा आपको कंप्यूटर टेस्ट देना ही देना पड़ता था। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कि ऐसे लोग जिनके पास में उनके मुल्क का लाइसेंस नहीं होता था, मतलब जिनके पास में उनके मुल्क का लाइसेंस होता था, उनके लिए ड्राइविंग स्कूल जॉइन करना कंपल्सरी नहीं होता था। हाँ, वो शुरता के पास में फाइनल टेस्ट देते थे, अगर पास हो गए तो उनका लाइसेंस निकल जाता था, और अगर फेल हो गए तो उनको भी ड्राइविंग स्कूल, फेल होने के बाद में उनको भी ड्राइविंग स्कूल जॉइन करना पड़ता था, और उसकी फिर बाद में फीस पे करनी होती थी। लेकिन जिनके पास में उनके मुल्क का लाइसेंस नहीं होता था, उनको तो डायरेक्टली पहले ही दिन से ड्राइविंग स्कूल जॉइन करनी पड़ती थी, उसकी फीस पे करनी होती थी। तो दोस्तों ये था फ़र्क ऐसे दोनों तरह के लोगों में, कि जिनके पास में लाइसेंस होता था उनके मुल्क का, और जिनके पास में उनके मुल्क का लाइसेंस नहीं होता था। लेकिन दोस्तों अब जो कानून है उसमें आपका जो लाइसेंस है आपके मुल्क का, उसका कोई काम नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास आपके मुल्क का लाइसेंस है भी, फिर भी उसका कोई फ़ायदा आप नहीं उठा सकते हैं। इससे पता चला दोस्तों कि ये जो सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरबिया में लाइसेंस निकलवाने के लिए आपके मुल्क का लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये न्यूज़ सही नहीं है, गलत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक तरह के लोग ऐसे हैं जो अपने मुल्क के लाइसेंस का फ़ायदा सऊदी अरबिया में उठा सकते हैं। वो हैं दोस्तों विज़िट वीज़ा वाले। मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप सऊदी अरबिया में विज़िट वीज़े पे आते हैं, और आपके पास में आपके मुल्क का लाइसेंस है, तो आप विज़िट वीज़ा पर सऊदी अरबिया में रहते हुए आपके मुल्क के लाइसेंस से सऊदी अरबिया में गाड़ी चला सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके कुछ रूल्स भी हैं दोस्तों, और वो ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़
1 साल तक ही गाड़ी चला सकते हैं सऊदी अरबिया में विजिट वीज़ा पर रहते हुए आपके मुल्क के लाइसेंस से। या तो 1 साल तक और या तो आपके मुल्क का जो लाइसेंस है उसके एक्सपायर होने तक। ये 2 रूल्स आप लोग याद रखें दोस्तों। अगर आपका लाइसेंस 1 साल से ज़्यादा तक वैलिड है तो 1 साल तक आप सऊदी अरबिया में विजिट वीज़ा पर रहते हुए गाड़ी चला सकते हैं और अगर आपका लाइसेंस 1 साल से कम तक वैलिड है तो फिर जब तक आपका लाइसेंस वैलिड है सिर्फ़ और सिर्फ़ तब तक आप अपने मुल्क के लाइसेंस से सऊदी अरबिया में गाड़ी चला सकते हैं विजिट वीज़े पर रहते हुए। तो ये बात तो क्लियर होगी दोस्तों कि अगर आप सऊदी अरबिया में वर्क वीज़े पे हैं और आप अपने लिए सऊदी अरबिया का लाइसेंस निकलवाना चाहते हैं तो आपके मुल्क का जो लाइसेंस है उसका कोई फ़ायदा आप नहीं उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।